तो हमारी एक खास पेशकश, खास मुहिम लगातार जारी है। लॉकडाउन से हारेगा कोरोना। जी हां, चीन के वुहान से निकली वैश्विक महामारी का सबसे करारा जवाब है लॉकडाउन। अब तक जहां जहां कोरोना ने पैर पसारे, पांव पसारे, लॉकडाउन का हथियार उसे मात देने में कारगर साबित हो रहा है। आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एमपी में भी 6 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। भोपाल में भी एक पॉजिटिव मरीज मिल गया है। तो रविवार को पीएम मोदी के आह्वान पर देश समेत एमपी में भी जनता ने कोरोना को हराने के लिए खुद कर्फ्यू लगाया। साथ ही कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने वाले लोगों के सम्मान में ताली और थाली बजाए गए। देश में अब तक 7 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है और 350 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और ये संख्या अब ताज़ा खबर यह है कि 400 के आसपास पहुंच चुकी है। वहीं कोरोना को हराने के लिए दिल्ली, मुंबई समेत 16 राज्यों के 331 शहरों में लॉकडाउन कर दिया गया है। 60 करोड़ से ज्यादा आबादी घरों में रहकर कोरोना को हराने में जुटी है। लॉकडाउन के हालात थोड़े मुश्किल भरे जरूर हैं, लेकिन जब कोरोना जैसे दुश्मन से लड़ाई लड़नी है तो थोड़ी मुश्किल हम सबको काटनी ही पड़ेगी। और आपको बता दें, दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट किया है। दरअसल ये ट्वीट हम आपको बाद में दिखाएंगे। उससे पहले राजधानी भोपाल में भी कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 6 पहुंच चुकी है। भोपाल के पॉश कॉलोनी में रहने वाली एक लड़की का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। लंदन में पढ़ाई करने वाली लड़की की 17 मार्च को भोपाल लौटने के बाद टेस्ट पॉजिटिव निकला है, जिसके बाद युवती के परिवार के सभी सदस्यों को होम आइसोलेट कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम उन लोगों की लिस्ट बना रही है जिनसे वो 17 मार्च से लेकर 22 मार्च तक मिल चुके हैं, संपर्क में आ चुके हैं। जिस इलाके में लड़की रहती है वहां पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती समेत कई मंत्री, विधायक और अधिकारी रहते हैं। यहाँ से सीएम हाउस और राजभवन 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा रविवार को जबलपुर में 5वें मामले की पुष्टि हुई। ये व्यक्ति दुबई से लौटे उसी व्यापारी के संपर्क में आए थे जिससे 3 लोगों में संक्रमण फैला था। इससे पहले संक्रमण के 4 मरीज शुक्रवार को जबलपुर में मिले थे। इनमें से 3 एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं जो दुबई से लौटे थे। चौथा मरीज जर्मनी से आया। सभी मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। रविवार सुबह भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली से भोपाल आई एक अन्य लड़की में कोरोना के शुरुआती लक्षण पाए गए। एयरपोर्ट पर तैनात डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे जेपी अस्पताल में भर्ती करा दिया है। फ्लाइट में उसके आसपास बैठे 6 अन्य यात्रियों को भी आइसोलेट कर दिया गया है। तो इंदौर से बड़ी खबर, जहां पर जनता कर्फ्यू के दिन बड़ी लापरवाही भी देखने को मिली। कर्फ्यू के दौरान जश्न मनाने लोग सड़कों पर उतर आए। कोरोना से बचने के लिए आपको बता दें, जनता कर्फ्यू लगाया गया था। गाइडलाइन भी जारी की गई थी, लेकिन उसका उल्लंघन साफ तौर पर सड़कों पर देखने को मिला। राजवाड़ा, पाटनीपुरा और अन्य स्थानों पर झुंड बनाकर लोग, खासतौर से युवा वर्ग, सड़कों पर उतर आया। आतिशबाजी कर प्रदूषण भी फैलाया। धारा 144 का उल्लंघन भी किया। रविवार शाम का ये पूरा मामला, जब ताली थाली शंख बजाना था उस वक्त लोग जश्न मना रहे थे। हालांकि ऐसा करने से मना किया गया था। एक खास तौर से गाइडलाइन जारी की गई थी कि अपने घरों में रहकर, खिड़कियों के पास रहकर, छतों पर चढ़कर लोगों का अभिवादन करना था, लेकिन लोगों ने यहां पर गाइडलाइन का खास तौर से उल्लंघन किया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरुण त्रिवेदी जुड़े हुए हैं इंदौर से। अरुण, यहां पर साफ तौर पर लोगों ने प्रदूषण फैलाया, आतिशबाजी की और जो गाइडलाइन जारी की गई थी उसका खास तौर से उल्लंघन किया। क्या सजा हो सकती है इन लोगों को? लेकिन शहर में धारा 144 लगी है और 4 या 5 से ज्यादा लोगों को एक साथ इकट्ठा होने पर प्रतिबंध है। उसके बावजूद ये लोग ये जश्न मनाने निकल पड़े, जबकि नासमझी ही कही जाएगी कि जब इतनी बड़ी महामारी को लेकर इतना सतर्क और अलर्ट बढ़ती जा रही, सतर्कता बढ़ती जा रही, उसके बावजूद ये लोग राजवाड़ा पर इकट्ठे हुए रैली के रूप में निकले। न केवल राजवाड़ा, जबकि पाटनीपुरा चौराहे पर भी इन लोगों ने जश्न मनाया, तिरंगा झंडा लेकर निकल पड़े
और पटाखे भी फोड़े, जिससे प्रदूषण भी फैला। और ये जश्न जो मनाया गया वो बिल्कुल ही गलत था, क्योंकि ये लोगों की नासमझी थी और लोगों को इस तरह इकट्ठा नहीं होना चाहिए था। बावजूद इसके लोग निकले, युवा खास तौर से थे, उत्साह में थे और उन्होंने एक रैली भी वहां पर निकाल दी। लेकिन अरुण, ये जो कर्फ्यू था ये किसी पर इम्पोज नहीं किया गया था, जनता के द्वारा जनता के लिए ये कर्फ्यू था। क्या इन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, आसपास आप लोगों से दूरी बनाए रखना जरूरी है? तो इन लोगों ने इंटरवल को इस तरह से सेलिब्रेट क्यों किया? क्या इन लोगों को नहीं पता कि दूरी बनाए रखना जरूरी है? वही बात कहेंगे कि लोगों की अज्ञानता है, नासमझी इसे कहेंगे कि इतनी बड़ी बीमारी को लेकर जब जनता का कर्फ्यू था और लोग घरों से नहीं निकलना था, बालकनी में खड़े होकर ही ताली और थाली बजानी थी, लेकिन उसके बावजूद लोग सड़कों पर निकल आए, तो ये एक तरह से इसे लोगों की नासमझी ही कही जाएगी और एक तरह से अज्ञानता ही कही जाएगी। या जानबूझकर ऐसा क्यों किया, ये लोगों की समझ से परे है कि जब एक साथ इकट्ठा नहीं होना है, सारे होटल, मॉल, कॉलेज, स्कूल सब कुछ शहर में बंद है, धारा 144 लागू है, उसके बावजूद ये लोग निकले और इन्होंने इस तरह से बीमारी का ही जश्न मना दिया। ये बहुत आपत्तिजनक भी है और इसे लोग अब जाकर समझ रहे हैं कि आखिर ये लोग निकले क्यों थे और क्यों इतना जश्न मनाने की जरूरत पड़ गई। बिल्कुल, जब जश्न मनाया जा रहा था अरुण, तो पुलिस प्रशासन किस तरीके से हैंडल कर रहा था इन लोगों को? देखिए, अचानक से भीड़ निकली और ये राजबाड़े पर पहुंची और राजबाड़े से निकलते हुए ये लोग आगे बढ़ गए और अपने अपने घरों की तरफ चले गए। हालांकि पुलिस तो तैनात थी, लेकिन पुलिस ने कोई ऐसा रोकने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि पाटनीपुरा चौराहे पर जहाँ ये जश्न मनाए उस दौरान भी वहाँ पुलिस कम थी और पुलिस राजबाड़े पर भी दिखाई नहीं दी जब लोग जुलूस के रूप में निकल रहे थे या नारेबाजी कर रहे थे। अति उत्साह इसे कहा जाएगा, लोगों में अति उत्साह था कि बस उन्हें ये लगा कि अब तो कोरोना की बीमारी से हम जीत गए हैं, ऐसा उनको फील हुआ और वो लोग इस तरह से निकल गए भीड़ के रूप में। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी नासमझी, बहुत बड़ी लापरवाही, क्योंकि लोगों को घरों में रहना था, लोगों को लोगों से दूरी बनानी थी, लेकिन किस तरह से पाटनी चौराहे पर भीड़ इकट्ठा हुई ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरुण, जानकारी देने के लिए। और अब बात जबलपुर की। कोरोना के सभी 5 मरीजों की हालत स्थिर बताई जा रही है। मरीजों को लेकर आपको बता दें, हेल्थ बुलेटिन भी जारी हुआ है। सभी की हालत में सुधार आ रहा है। मरीजों का आइसोलेशन वार्ड में इलाज चल रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो आपको बता दें, अब तक 6 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जबलपुर में भी 5वें मामले की पुष्टि हो चुकी है और सभी 5 मरीजों की हालत स्थिर है। मरीजों को लेकर आपको बता दें, एक हेल्थ बुलेटिन भी जारी किया गया। सभी की हालत अब स्थिर है, उसमें सुधार आ रहा है, ये अच्छी बात है। मरीजों का आइसोलेशन वार्ड में इस वक्त इलाज चल रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अस्पताल में इन 5 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज चल रहा है। कोरोना के सभी 5 मरीजों की हालत स्थिर बताई जा रही है। एक हेल्थ बुलेटिन भी जारी हुआ है इनकी सेहत को लेकर, मरीजों की सेहत को लेकर, और सभी की हालत में सुधार आ रहा है। ये बहुत राहत भरी खबर है, बहुत अच्छी खबर है अपने आप में, क्योंकि जो 5 मरीज हैं जबलपुर के हैं और इनकी सेहत में अब सुधार आ रहा है। तो डॉक्टरों की मेहनत और डॉक्टरों ने जिस तरीके से इसमें काम किया है और ये उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि जिस तरह से वो मरीजों की देखभाल कर रहे हैं और उनका इलाज कर रहे हैं, ये वाकई बहुत अभूतपूर्व काम डॉक्टरों के द्वारा किया जा रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अस्पताल में 5 मरीजों का इलाज चल रहा है और 5 की हालत स्थिर है। राजधानी भोपाल में भी आपको बता दें, कोरोना ने दस्तक दे दी है और एक लड़की जो लंदन से लौटी है वो भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। लेकिन जबलपुर में 5वें मामले की पुष्टि हुई है और 5 का नेताजी सुभाष चंद्र बोस अस्पताल में इलाज चल रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रतीक अवस्थी जुड़े हैं।
प्रतीक, ये बहुत राहत भरी खबर है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस में जिन 5 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज चल रहा है उनकी हालत स्थिर है। और जो हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ है उसमें और क्या क्या जानकारियां हैं, जरा बताइए। हाँ देखिए कमरुद्दीन, कहीं ना कहीं एक चिंताजनक विषय बना था, चूंकि 4 पॉजिटिव मरीज सबसे पहले पाए गए। उसके बाद कल एक और मामले की पुष्टि हुई थी, यानी कुल मिला के जो जबलपुर का आंकड़ा है वो 5 पहुंच गया है। इसी बीच भोपाल में भी एक पॉजिटिव मरीज कल पाया गया था, एक संदिग्ध है। तो टोटल मध्य प्रदेश में 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा चुके हैं और लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है, जो कहीं ना कहीं चिंता पैदा करता है हर किसी की जहन में। बहरहाल अभी जो इनका हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ है, कल शाम को भी जारी हुआ था, स्पष्ट कहा गया था कि इनकी हालत जो है वो स्थिर बनी हुई है, यानी कोई गंभीरता नहीं है अभी इनके मामले में। लेकिन फिर भी लगातार 24 घंटे मॉनिटरिंग जो चिकित्सक हैं वो वहां पे कर रहे हैं। पल्स रेट से लेकर तमाम चीज, चाहे बीपी हो, चाहे शुगर हो, चाहे उनके टेम्परेचर की बात हो, तमाम चीजों पे एंगल पे चिकित्सकीय रूप में अगर बात करें तो ध्यान दिया जा रहा है। जो हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि इनकी हालत अभी स्थिर बनी हुई है, सुधार ना हुआ हो, लेकिन अभी हाल फिलहाल हालत जो है वो स्थिर है, जो अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं इनकी हालत में स्थिरता है। आगामी रूप में चिकित्सकों का प्रयास है कि जल्द से जल्द इन्हें ठीक किया जाए, क्योंकि अभी तक कोई प्रॉपर वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं हो पाया है इस संक्रमित बीमारी के लिए। लेकिन फिर भी जो भी तमाम उपाय हैं, जिस स्टेज में इस कोरोना के वायरस को इन्होंने डिटेक्ट किया है इन लोगों पे, वो कहीं ना कहीं स्थिति ऐसी है कि क्यूरेबल है। तो हाल फिलहाल चिकित्सक लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जल्द ही इन्हें ठीक किया जाए। इस बीच जो भी ऐसे लोग सामने आ रहे जो कि संदिग्ध हैं, उन्हें तत्काल क्वारंटाइन सेंटर भेजा जा रहा है। जो भी विदेशों से लोग यहाँ पर पहुंचे थे इन दिनों के बीच 4 या 5 दिनों में, उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में ही जो है रखा गया है। और इसके साथ ही साथ आम लोगों को सलाह पहले ही दे दी गई है कि आप अपने घर में ही सुरक्षित रहें, खुद को घर में ही रखें। लॉकडाउन 26 तक बढ़ा दिया गया है, तमाम ट्रेनें पूरे देश भर में रद्द हैं, सीमाएं सील कर दी गई हैं। तो प्रयास प्रशासन ने पूरे कर दिए हैं। अब आम जनता की जागरूकता पे निर्भर करता है कि वो कितनी जागरूक होती है और किस तरीके से अपने आप को इस बीमारी से बचा के रखती है। बिल्कुल, जबलपुर को भी लॉकडाउन किया गया है प्रतीक, और जो जबलपुर में रहेगा, जो जबलपुर से बाहर है वो वहीं रहेगा। सीमाओं पर कितनी चौकसी है, और जरा बताइए जो कल जनता कर्फ्यू था उसका असर तो पूरे देश ने देखा, क्या अभी भी उसका असर है क्या? देखिए बेशक जनता कर्फ्यू ने कल कहीं ना कहीं इस बात को साबित किया कि एक गंभीरता, सामूहिक रूप से अगर जागरूकता है वो कहीं ना कहीं लोगों में देखी गई। बहरहाल कुछ जगहों पर ये भी नजारे आए थे कि लोग एक समूह में बाहर निकल गए थे और जुलूस की शक्ल में थे, जो कहीं ना कहीं चिंताजनक था और आपत्तिजनक भी था। लोगों को ये समझना था कि प्रधानमंत्री मोदी ने घर से ही ताली या थालियां बजाकर या शंख बजाकर समर्थन देने, या फिर जो लोग भी लगातार सेवारत हैं उन्हें उनकी हौसला अफजाई के लिए ये बात कही थी। लेकिन जो भी हो, आम जनता अभी भी सुबह से सन्नाटा जो है वो पसरा हुआ है। तमाम संस्थानें, गैर सरकारी, निजी, सभी बंद कर दी गई हैं। आदेशानुसार सिर्फ जो आवश्यक सेवाएं हैं उन्हें ही चालू किया गया है। और लॉकडाउन की स्थिति पूरे महाकौशल अंचल में देखी जा रही है। कई जिलों को तो 31 तारीख तक लॉकडाउन कर दिया गया है। भोपाल जैसे प्रमुख शहर को भी 31 मार्च तक लॉकडाउन कर दिया गया है। एक और स्पष्ट तौर पर बात सामने आई कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं संक्रमण के रुकने या थमने की उम्मीद है, जैसे चिकित्सक कह रहे हैं। तो अमूमन गर्मी का सीजन भी चालू हो रहा है। अप्रैल माह में जब पारा बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं एक जो स्थिति 31 मार्च तक की डेडलाइन तय की गई, उसके बाद जो अगर पारा बढ़ता है तो इस संक्रमण की रोकथाम की दिशा में एनवायरमेंटली एक एनवायरमेंट सेटअप होगा। तो उस नजरिए से भी चिकित्सक और जो जिला प्रशासन है वो वेट कर रहे हैं। अभी प्रयास यही होंगे कि आंकड़ा और ना बढ़े। अगर मध्य प्रदेश में फिलहाल अभी 6 पॉजिटिव मरीज आ गए हैं तो आंकड़ा 6 तक ही स्थिर रहे। बहरहाल प्रयास सभी के सामूहिक है, आम लोग हो, प्रशासन हो, सिस्टम हो, चिकित्सक हो, सभी के ये प्रयास अब हैं, क्योंकि हर कोई गंभीर हो चुका है। कोरोना को लेकर हर कोई अलर्ट है और समझ रहा है कि आखिर कितनी बड़ी ये महामारी है। विकसित देशों में कहीं ना कहीं इतनी सारी मौतें हो चुकी हैं, भारत तो फिर भी अभी अछूता है। हम स्टेज 2 में हैं। कोशिश रहेगी कि स्टेज 3 जैसी महामारी की ओर हम ना बढ़े। बिल्कुल इसको रोकना होगा तो सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है और अपने घरों में रहना होगा। ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है, ये लगातार अपील न्यूज़ 18 भी कर रहा है। तो अब तक मध्य प्रदेश में 6 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, 5 जबलपुर के हैं जिनका नेताजी सुभाष चंद्र बोस अस्पताल में इलाज चल रहा है और उनकी हालत स्थिर है। वक्त एक ब्रेक का। रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर मुख्यमंत्री बघेल और गृह मंत्री सुकमा रवाना हो चुके हैं। सुकमा में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। श्रद्धांजलि के बाद बैठक करेंगे। अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। नक्सली हमले पर चर्चा की जाएगी। तो सुकमा नक्सली हमले में आपको बता दें, नक्सलियों से मुठभेड़ हुई थी, उसमें
17 जवान शहीद हुए हैं, 15 के घायल होने की खबर है और 12 डीआरजी के 5 एसटीएफ के जवान इसमें शामिल हैं। तो सुकमा में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। पुलिस लाइन में शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। शहीद जवानों के परिजनों को भी लाया गया है। मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, सुरक्षा सलाहकार सुकमा आएंगे। श्रद्धांजलि के बाद ऑपरेशन में शामिल जवानों से बातचीत करेंगे। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की जाएगी। तो शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। पुलिस लाइन में ये श्रद्धांजलि शहीदों को दी जाएगी। शहीद जवानों के परिजनों को भी लाया गया और इसमें मुख्यमंत्री, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, सुरक्षा सलाहकार के विजय सुकमा आएंगे। श्रद्धांजलि के बाद ऑपरेशन में शामिल जवानों से बातचीत की जाएगी और अधिकारियों से बातचीत की जाएगी। उनके साथ समीक्षा बैठक भी की जाएगी। तो तमाम तरह की रणनीति बनाई जा रही है सरकार की तरफ से। कल जब ये हमला हुआ उसके बाद मुख्यमंत्री ने आपात बैठक बुलाई और नक्सली हमले की समीक्षा की। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सत्यनारायण चांडक जुड़े हुए हैं सुकमा से। सत्यनारायण, आज जवानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी, पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि दी जाएगी और गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और सुरक्षा सलाहकार सुकमा आएंगे। कब तक पहुंचेंगे? जी बता दूं कि अभी हेलीपैड पे जो है मुख्यमंत्री आने का इंतजार कर रहे हैं और पुलिस लाइन में यहाँ पर पूरे शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को लाया गया है और उनके परिजनों को भी यहाँ बुलाया गया है। और अभी मौके पर जो है प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम पहुंच चुके हैं और इसके अलावा जो है सीआरपीएफ के अधिकारी भी पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर पर जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और केंद्रीय आंतरिक सुरक्षा सलाहकार जो है के विजय कुमार पहुंचने वाले हैं। जी सत्यनारायण, जो नक्सली हमला हुआ, खास तौर से अब अधिकारियों के साथ बैठक भी की जाएगी, नक्सली हमले पर चर्चा भी की जाएगी। तो सरकार आगे की अब किस तरह की रणनीति बनाएगी जिससे नक्सलियों से लोहा लिया जा सके, उनको निस्तनाबूद किया जा सके? जो जानकारी मिली है कि श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद जो है जवानों के साथ में जो है जो ऑपरेशन में शामिल थे जवान, उनसे चर्चा की जाएगी। उनसे जो है वहाँ के हालात के बारे में जानकारी ली जाएगी कि मुठभेड़ कैसी हुई और कहाँ चूक रहेगी। उसके बाद जो है जितने भी कोबरा के, सीआरपीएफ के और डीआरजी के जो अधिकारी हैं उनके साथ में समीक्षा बैठक की जाएगी, जिसमें के विजय कुमार भी जो है शामिल होंगे और बैठक में आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। क्योंकि जो है अभी तक ये माना जा रहा था कि डीआरजी जो ग्रुप है वो हमेशा नक्सलियों पर हावी रहा है। जब से डीआरजी का गठन हुआ है तब से जो है ये जवान नक्सलियों पर हावी रहे। आखिरकार ऐसी कहाँ चूक हो गई जिसमें जो है डीआरजी जवानों की इतनी बड़ी जो है शहादत हुई है? सत्यनारायण, जवानों के, शहीद जवानों के परिजनों को भी सुकमा लाया गया है? जी हाँ, शहीद जवानों के परिजनों को सुकमा लाया गया है। अभी जो है पुलिस लाइन स्थित जो है वहाँ पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। शहीद जवानों के परिजन यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सभी परिजन जो है बिलख रहे हैं, कोई भाई बिलख रहा है तो कोई माँ बिलख रही है और सभी का एक ही कहना है कि आखिरकार हमारे जो जवान बेटे हैं उनका क्या कसूर जो है इस तरह जो है माओवादी घात लगाकर उनको जो है उनको जो है शहीद कर दी गई है। और यहाँ पर जो है जो जवान है वो उनको ढास बंधा रहे हैं, उनको साथ दे रहे हैं। जी बिल्कुल, परिवार पर एक बड़ा बोझ, एक सीने में बड़ा दर्द, क्योंकि 17 जवानों की शहादत हुई है और सरकार इस शहादत का बदला आखिर कैसे लेगी, ये भी बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्यनारायण चांडक जानकारी देने के लिए। तो शहीद जवानों के परिजनों को भी सुकमा लाया गया है और शहीद जवानों को पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि दी जाएगी। और अब बात दिग्विजय सिंह की। जी हाँ, रिसोर्ट में आराम फरमा रहे थे। उन्होंने एक ट्वीट किया है, दरअसल आपको ट्वीट दिखाते हैं। रिसोर्ट में फरमा रहे थे आराम और तुलसी सिलावट को दिखाएं आईना। पहले करते थे कमलनाथ का गुणगान, अब दिखने लगी उसमें खामियां। धनबल जीत गया, जनबल हार गया। अपने बयानों से, अपने ट्वीट से सुर्खियों में रहने वाले दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से ट्वीट किया है और सीधे तौर पर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। धनबल जीत गया, जनबल हार गया। उन्होंने सिलावट को आईना दिखाया है, तुलसी सिलावट को आईना दिखाया है। कहा है कि पहले कांग्रेस सरकार का गुणगान करते थे, कमलनाथ का गुणगान करते थे, अब उसमें उनमें खामियां दिखने लगी हैं।
बुलेटिन में इतना ही, आगे भी खबरें लगातार जारी हैं।